नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है और इसके बाद पढ़ेंगे आवेशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, यही क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसमें लिखे क्या, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता। इससे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। अब आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कैसे किया जाता है। ठीक है ना, वही पढ़ेंगे। आवेशन, आवेशन क्या होता है, आवेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेश कहा जाएगा किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। आवेशन कई प्रकार से होते हैं, अब उन्हीं को हम देखेंगे कि आवेशन किस प्रकार किया जा सकता है। तो आवेशन पहला है कि घर्षण द्वारा किया जा सकता है, घर्षण द्वारा, कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़े। ठीक है ना, तो क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पे चला जाता है, ये कहा जाएगा घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, दो वस्तुओं को एक चालक तार द्वारा जोड़ दे तब उसमें आवेश का प्रभाव होने लगता है। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब किसी आवेशित वस्तु के कारण अनावेशित वस्तु पर आवेश का आ जाना। ठीक है, वही क्या हो जाता है, चालन ओ आवेशन, सॉरी प्रेरण द्वारा। प्रेरण का मतलब होता है किसी दूसरी वस्तु के कारण आवेश आना या उत्पन्न होना। उत्पन्न तो नहीं कह सकते, आवेश का आना ही कहलाएगा। ठीक है, तीसरा का हो जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम इन तीनों को बारी बारी करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। पहला क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दो वस्तुओं को लेकर आपस में रगड़े तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं।
जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे एक वस्तु ये ले लें, एक वस्तु ये बी मान लें, ये ए है ये बी है। अगर इन दोनों को आपस में रगड़े मिला के, ठीक है, तो ए होगा ये बी, तो मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इस पे आ गया, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस पे आएगा प्लस का चार्ज, इस पे आएगा माइनस का चार्ज, ठीक है। जैसे हम जब कंघी करते हैं ना, वहां पे ऐसे कंघी रगड़े और छोटे छोटे कागज टुकड़ों क्या करेगा वो अट्रैक्ट कर लेता है, वहां पे क्या होता है घर्षण वाला आवेशन होता है, ठीक है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे प्लस चार्ज आता है, जिस पे जाते हैं उस पे माइनस का चार्ज आता है। समझ में आया कि नहीं? ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा देखेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। इसमें एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से एक चार्ज होता है, इसमें एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु से एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो इसमें आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होने लगता है। जैसे ये एक वस्तु ये है और एक वस्तु बी, ये मान लें ए है ये बी है, ठीक है ना। इस पे मान लीजिए आवेश प्लस है और इसे एक चालक तार द्वारा क्या कर दिया जोड़ दिया गया, ठीक है। जब एक चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश क्या होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएगा और तब तक आएगा जब तक कि विभव समान न हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो जब चालक तार द्वारा जोड़ेंगे और फिर हटा लेंगे, जब हटाएंगे तो 5 प्लस इस पे रहेंगे और 5 प्लस इस पे, मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ए और बी, ठीक है ना। जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों में विभव समान हो जाए, ठीक है ना। विभव समान हो जाएगा तो क्या होगा आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। ऐसे अगर देखें जैसे दो आवेश है, एक ये Q है ये Q2 है, इन दोनों को अगर चालक तार द्वारा जोड़े और फिर अलग कर दें तो इन पे आवेश जब हो जाएगा इन दोनों को आधा आधा, Q1 प्लस Q2 बटे 2, इस पे क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, ठीक है ना। दोनों में जब तक आवेश बराबर रहे तब तक क्या होता है स्थानांतरण होता रहता है। अब तीसरा देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु ये है इसमें प्लस आवेश है ठीक है, इस पर क्या है प्लस आवेश है और ये आवेशित वस्तु है। ये कोई अनावेशित वस्तु में, अनावेशित वस्तु में ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस दोनों सेम होते हैं बराबर बराबर, दोनों इसमें 4 प्लस है 4 इसमें क्या होगा माइनस में। जब इन दोनों वस्तु को आप पास में लाएंगे अनावेशित वस्तु, जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो क्या करेंगे इस पे जो माइनस वाला चार्ज लगाएंगे प्लस वाला क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये माइनस माइनस इधर हो जाएगा और प्लस प्लस वाले इधर,
अगर किसी को हम किसी अर्थिंग देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें बचे क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, प्लस वाले क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो इसमें बचे क्या, माइनस माइनस माइनस। ठीक है ना, ये क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। समझ में आ गया होगा। अभी पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेशन। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।